नचिकेता पैदल चलता हुआ यमलोक पहुंचता है और मृत्यु के द्वार पर खड़ा हो जाता है। जीवन में पहली बार एक विशेष घटना घटती है ब्रह्मांड में। इस घटना को समझने की जरूरत है। प्रत्येक व्यक्ति के द्वार पर मृत्यु आती है और यहां पर मनुष्य स्वयं मृत्यु के द्वार पर पहुंचा। बिल्कुल विपरीत स्थिति बनी। आज तक तो यह हुआ कि यमराज स्वयं व्यक्ति को लेने के लिए आए और यहां पहली बार यह बात हुई कि व्यक्ति स्वयं यमराज के दरवाजे पर पहुंच गया। और जब नचिकेता यम के द्वार पर पहुंचा तो यमराज घर में नहीं थे। और जो हिम्मत और हौसला रखता है, जो साहस रखता है, जो तेजस्विता रखता है, जो मौत को गले लगाने के तैयार होता है, जो मौत के दरवाजे पर पहुंच जाता है, वहां मौत नहीं मिलती। मौत तो कायरों को मिलती है। जो कायर दुबक करके घर में घुस जाते हैं, कब्रों में छुप जाते हैं, पलक पर ओढ़ करके लेट जाते हैं, मौत उनको दबोचती है। मगर जो पैदल चल करके मौत के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, वहां मौत नहीं प्राप्त होती। यहां उपनिषद की एक मूल मर्म व्याख्या है। नचिकेता जाता है यम के द्वार पर, वहां यम नहीं मिलते। नचिकेता जाता है मृत्यु के द्वार पर, मृत्यु वहां उपस्थित नहीं है। जो व्यक्ति खुद चल करके मृत्यु के पास पहुंचता है, जो इस बात की हौसला और हिम्मत रखता है कि जो कुछ होगा देखा जाएगा, मैं मृत्यु के पास पहुंचता हूं, मैं देखता हूं मृत्यु क्या है, उसका सौंदर्य क्या है, उसका श्रृंगार क्या है, मृत्यु मेरा क्या बिगाड़ती है, मृत्यु मेरा क्या हित करती है। जो व्यक्ति इतना हौसला हिम्मत रखता है, मृत्यु उसके पास नहीं पहुंचती। मृत्यु के दरवाजे उसके लिए नहीं खुलते। उसके लिए अमृत के दरवाजे खुलते हैं, अमृत्यु के दरवाजे खुलते हैं, जीवन के दरवाजे खुलते हैं, पूर्णता के दरवाजे खुलते हैं। क्योंकि मृत्यु कायरों को प्राप्त होती है। जो तेजस्वी हैं, जो ज्ञानवान हैं, जो चेतनावान हैं, जो श्रेष्ठ हैं, उनको मृत्यु प्राप्त नहीं हो सकती। और नचिकेता भी खुद चल करके मृत्यु के द्वार पर पहुंचा। मृत्यु वहां नहीं थी, वहां हो ही नहीं सकती। यदि तुम में हौसला या हिम्मत है और जब ये निश्चय कर लो कि मैं मृत्यु के पास जाता हूं, एक रिस्क उठा लेते हैं, आदि जोखिम उठा लेते हैं, पहाड़ से छलांग लगा देते हैं, नदियों के बीच में चीर करके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, यदि आप हौसला और हिम्मत रखते हैं तो फिर मृत्यु आपके पास आ ही नहीं सकती। क्योंकि आप खुद मृत्यु के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो खुद मृत्यु के पास जाने की कोशिश करता है, मृत्यु वहां उपस्थित नहीं होती है। मृत्यु उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। उस व्यक्ति को मृत्यु नहीं ले जा सकती। नचिकेता तो यह निश्चय करके गया था कि यदि मैं मृत्यु के द्वार पर पहुंचा हूं तो मैं तब तक यहां बैठा रहूंगा जब तक मुझे मृत्यु मिलेगी नहीं। जब तक यमराज मुझे दिखाई नहीं देंगे तब तक मैं बैठा रहूंगा। और वो दरवाजे पर बैठ गया। यम की पत्नी यमी बाहर आई, एक बालक को देखा भूखा प्यासा। उसने कहा कि तुम भोजन कर लो, जब यम आएंगे तब मिल लेना। उसने कहा नहीं, यह मेरा शरीर, मेरी पूंजी तो यम की है, यमराज की है, मृत्यु की है। जब वो आज्ञा देंगे तो मैं भोजन करूंगा। अधिकार उनका है। वो जैसा मुझे आज्ञा देंगे वैसा आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य और धर्म है। मैं तब तक यहां बैठा रहूंगा जब तक वो नहीं आ जाते। और 3 दिन तक नचिकेता यम के द्वार पर भूखा और प्यासा बैठा रहा।